रिश्ते हमारी दुनिया की, हमारी जिंदगी की बुनियाद बन जाते हैं। लेकिन रिश्तों में ऐसा कुछ क्या रखें कि रिश्ते हमेशा से अच्छे रहें? नहीं होता ना, क्योंकि रिश्ते खराब हो जाते हैं, मेंटेन करना पड़ता है, बहुत बहुत टेंशन हो जाती है। लेकिन आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर खड़े होकर मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, और वो जब आप अपने रिश्तों में इंप्लीमेंट करेंगे, उसको रिश्तों में रखेंगे, उससे रिश्तों को चलाएंगे, तो कोई भी रिश्ता आप में मुश्किल तैयार नहीं करने वाला, कोई भी रिश्ता आप में कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आज जो एक बात आपको याद रखनी है, जिससे हर एक रिश्ता आपका प्यारा बन जाएगा, वो ये है कि आपके रिश्तों को आदेश से नहीं, अनुरोध से चलाइए। फिर से बोलता हूं, आपके रिश्तों को बरकरार रखने के लिए, चलाने के लिए आप आदेश का इस्तेमाल मत कीजिए, उसे हटा के अनुरोध का इस्तेमाल कीजिए। ये मैंने कह दिया। अब आपको जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रूप से समझनी है, वो ये है आदेश और अनुरोध का जो डिफरेंस है उसे। आदेश में क्या है? आदेश में आप सिर्फ जिसको बोल रहे हैं, जिसको चला रहे हैं, जो जिससे मांग रहे हैं, उसको आप सिर्फ हाँ कहने का ही रास्ता दे रहे हैं। आदेश में ना कहने का रास्ता नहीं है, वो एक क्लोज्ड एंडेड है। उसमें सिर्फ एक ही तरफ जा सकते हैं, जिससे जिसे आप चलाना चाह रहे हैं, जिससे आप बोल रहे हैं। अनुरोध में दोनों तरफ ही जा सकते हैं, हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। आप उससे कुछ, आपको मतलब कुछ असुविधा नहीं है। उसको आपने वो शक्ति दिया है, वो पावर आपने दिया है, वो आपने अनुरोध में से दिया है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है, सामने वाला कभी भी अपने आप को एक बंदी महसूस नहीं करता, अपने आप को एक जकड़ा हुआ महसूस नहीं करता रिश्तों में। लेकिन हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो वो इस तरह से ही सब करें, जब वो ये करेंगे तब वो अच्छे रहेंगे। लेकिन आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जगत में समझ लीजिए, आप सिर्फ किसी के लिए करना चाहने से ही नहीं कर पाएंगे, उसको आप में से उसे आकर्षण करना है। तो किसी के लिए कुछ भी करने का, कुछ भी सोचने का आप कोशिश अगर करेंगे, उनको वो जगह नहीं देंगे कि आपने सोच लिया लेकिन वो खुद के लिए ना सोचे। अगर आप ऐसे चलाएंगे अपने रिश्तों को, जिस वो रिश्ते एक जकर जकर जाने जैसा जगह पे चला जाएगा। तो इसीलिए आपको उसे खुला रखना है दोनों तरफ से। क्या होगा? उसमें से प्रवाहित होगा पानी की तरह। पानी जैसे बहते हुए सिर्फ अच्छी रह सकती है, उसे अगर बंद कर देंगे तो वो नष्ट हो जाती है, तो सब गंदगी बढ़ जाती है। आप जब किसी को आदेश दे रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या हो रहा है? क्यों आदेश दे रहे हैं? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि वो सामने वाला अपने लिए ठीक नहीं सोच सकता। तो ये जो वाइब्रेशन आप दे रहे हैं, ये जो सोच आप प्रवाहित कर रहे हैं अपने आदेश में से, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं छोड़ता, वो भी देख लेता है। और कभी भी आप वो रिश्तों में, उस तरह के रिश्तों में एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते। आप देख लीजिए आपकी जिंदगी में जो जिस तरह का रिश्ता है, सिर्फ एक वो रिश्ता जिसे आप कहते हैं दोस्ती, आपके मन को भाती है। क्यों? क्योंकि दोस्ती ही सिर्फ एक रिश्ता है जिसमें आपने सामने वाले को वो शक्ति दे रखी है, वो जगह दे रखी है, जहां पे आप उसे आदेश नहीं देते, आप उसे अनुरोध से चलाते हैं। कैसे? अगर आपका दोस्त आप अपने दोस्त से बात करने जा रहे हैं, या फिर फोन कर रहे हैं, या फिर कहीं मिल रहे हैं, अरे चल यहां से घूम के आते हैं, आपने बोला। लेकिन उसने बोला नहीं आज नहीं जाते हैं, आज ये काम करते हैं, परसों चलते हैं। ओके चल ठीक है। तो क्या आपने जब बोला कि चल अभी चलते हैं, तो आपने उसको ये नहीं बोला कि जाना ही है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा? आपने नहीं नहीं किया, आपके मन में भी ऐसा नहीं था। तो ये जो आपने किया, ये था अनुरोध, और इससे था ओपन एंडेड, दोनों तरफ से वो जा सका। और इस तरह से आपके दोस्ती के नाम का जो रिश्ता है वो चलता है। इसीलिए आपके जिंदगी में, हमारे जिंदगी में दोस्ती नाम के रिश्ते को हम सबसे अच्छे लगने वाले जगह पर रख सकते हैं। लेकिन यही वो रूल है जो अगर आप इंप्लीमेंट कर दे किसी भी रिश्ते में, तो हर एक रिश्ता खूबसूरत बन जाएगा।